हे गाइस, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के बहुत ही बेहतरीन से सेशन में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 ग्रामर रूल्स। जी हाँ, एसएससी सीजीएल में रिपीटेडली पूछे जाने वाले टॉप 20 ग्रामर के रूल्स, जिससे क्वेश्चंस लगभग लगभग तय है। तो आइए बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग यहाँ पे 20 टॉपिक्स, 20 ग्रामर रूल्स अलग अलग टॉपिक से लेके आए हैं गाइस। तो पहला जो सबसे पहला आपके पास आता है कंसेप्ट, दैट इज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इसके बाद पॉज करिएगा, पॉज कर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। कहता है नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट, नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। तो आप लोग तुरंत आंसर यहाँ पे क्या कर देंगे, नीदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ये देखो, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पार्टिटिव। इसको क्या कहते हैं? पार्टिटिव कहते हैं। जहां पे यहां पे या तो आपके पास नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ठीक है, यानी या तो यहाँ पे नाउन वन प्लस प्रेपोजिशन प्लस आपके पास यहाँ पे नाउन टू आ गया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पार्टिटिव। दिस इज कॉल्ड एज योर पार्टिटिव। ठीक है दोस्तों, अब जहां पे नाउन है वहां पे प्रोनाउन भी आ सकता है। तो जहां पे आपके पास नाउन है वहां पे आप प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जो नीदर है, पहली बात तो ये किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। और जो पार्टिटिव होता है उसमें जो आपका नाउन वन होता है, यही आपका मेन सब्जेक्ट होता है। यानी जो नीदर है वो आपका यहाँ पे क्या है? दिस इज योर मेन सब्जेक्ट। ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ये पहली बात फिक्स हो गई कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है? नीदर है। और वो आपका यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग सर क्या कहते हैं? पार्टिटिव कहते हैं। नाउ हम जब बात करते हैं नीदर की, तो नीदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, है ना। जैसा कई बार होता है ना, आप दोनों भाई जब घर में होते हो और कोई नुकसान हो गया, मम्मी पूछती कौन किया था? तो अब मम्मी मैं भी नहीं की, ये किया भैया किया है। तो मम्मी कहती नहीं 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 नहीं, घर में तुम दो हो, दो में से किसी एक ने तो पक्का किया है। आप रोज बोलते नहीं मम्मी हम दोनों में से किसी एक ने नहीं किया, मम्मी बिल्ली नहीं किया है। ठीक है, तो दो में से एक भी नहीं, राइट। तो आप जब नीदर है वहां पे वर्ड यूज करते हो, तो नीदर का मतलब सर यहाँ पे क्या होता है? दो में से एक भी नहीं, है ना। इसको सर क्या बोलते हैं? दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे बात किसकी हो रही है गाइस? यहां पे दो बात याद रखिएगा कि जब आप नीदर का यूज करते हो तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों पे लागू होता है। अगर दो से अधिक हुआ तो आप नीदर का यूज नहीं होता। दो से अगर अधिक हुआ लिमिट तो नीदर का यूज नहीं होगा। लेकिन जब बोलते हो नीदर, तो बात एक व्यक्ति की हो रही है, होती है, यानी दो में से एक व्यक्ति की बात हो रही होती है। इसीलिए यहां पे जो नीदर है वो आपका मेन सब्जेक्ट है, और वो आपका सर क्या है? सिंगुलर है ना। नीदर आपका यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। अगर नीदर आपका यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आप जो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपको सर क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। एक छोटा सा ट्रिक है, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, कोई भी आपके पास वर्ब हो, उसके लास्ट में एस लगा हो, तो एस का मतलब होता है सिंगुलर। किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस लगा हो तो एस का मतलब सर आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वॉज के साथ एस लगा तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर, यानी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, शी डैश टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, टेंस का ये सवाल है, पॉज करके आप उसका अटेम्प्ट जरूर करेगा। हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। शी डैश टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का, मैं यकीन मत मानिए, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, यहां पे यूसेज बता रखा है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका यूसेज बता रखा है सर आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या कहा जाता है? पहली बात तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता। यानी किसी घटना के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं जो पास्ट में हुआ है, तो उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी छोटे भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस है बड़े भैया। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे बड़े खड़े होते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई सिंगल घटना है तो सिंपल पास्ट का यूज आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कहा कि आई हैड पेड द बिल, अगर आप यहां पे ये कहते हैं कि आई हैड पेड द बिल, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि एक सिंगल घटना है, पास्ट में हुआ है, तो वहां पे हमें पास्ट परफेक्ट की आवश्यकता नहीं है। हैड हटा दो, सिर्फ क्या लिखेंगे? पेड। पेड आपका क्या बन गया? वर्ब के सेकंड फॉर्म। आपका पास्ट परफेक्ट कब आता है? जब दो क्लॉजेस हो, यानी दो एक्शन हो एक साथ पास्ट में हो रहे हो, आपको सीक्वेंस बताया गया हो कि बिफोर या आफ्टर, यानी के पहले या के बाद में आपको बताया गया हो, तो उसमें जो एक्शन पहले हो रहा होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो एक्शन बाद में हो रहा होगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस में। समझ में आया? देखिए, जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो, है ना, दो एक्शंस पास्ट में हो, दो एक्शंस आपके पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, दो एक्शंस आपके पास्ट
टेंस में हो, ठीक है, सीक्वेंस गिवन हो, क्या गिवन हो, सीक्वेंस गिवन हो, आपको जो सीक्वेंस बताया गया दिया हो, सीक्वेंस गिवन हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस दिया हो, सीक्वेंस दिया हो, और हमें सीक्वेंस कैसे पता लगेगा, आपका जो कंजंक्शन आता है ना बिफोर या आफ्टर, ये हमें बताते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस आपके पास यहाँ पे कंजंक्शन है, ट्रिक याद रखिएगा बस सिंपल सा, कि अगर ऐसा हो, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा है बिफोर, है ना, अगर यहाँ पे क्या लिखा है बिफोर, तो ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और ये आपका सर क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और ये आपका सर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट बन जाएगा। आसान सा ट्रिक आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, बिफोर लिखा है, अगर बिफोर लिखा है, कहता है इट स्टार्टेड, ये आपका सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, तो ये आपका सिर्फ किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आपका जहां पे आंसर आएगा क्या होगा सर, वेरी वेरी इजी, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, यानी बारिश शुरू हुई इससे पहले मैं स्कूल निकल चुका था। तो ये आपका गाइस सेकंड क्वेश्चन था, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा गाइस। यस, चलते गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही इज डैश मैन, ये आर्टिकल का सवाल है, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल के परोसा गया आपको कि भाई ले लो फ्री के नंबर, राइट। तो आर्टिकल यूज करना है, हमें ये पता है कि कुछ हमारे शब्द जैसे फॉर एग्जांपल आयर, आयरस, आयर, आयरस, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर, आवर, एसेट्रा, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सब में एच का क्या है, साइलेंट है, जैसे हस्बैंड में एच होता है ना, तो एच यहाँ पे क्या है सर, आपका सबका साइलेंट है। अगर ये एच सबका साइलेंट है और ये सारे के सारे क्या है सर, आपके वॉवल साउंड है सर, क्या है, वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, इसलिए इन सब के आगे अपन क्या लगाते हैं, हमेशा एन लगाया जाता है, इन सब के आगे क्या लगता है, हमेशा एन लगाया जाता है, एच साइलेंट है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, वॉवल्स पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, फिर से ट्राई करेगा, पॉज करेगा, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, किसी चीज में अच्छे होना, जैसे हमारे यूपी बिहार के बच्चे जो होते हैं बचपन से भाई साहब इंग्लिश मतलब मैथ में बहुत बढ़िया होते हैं, क्यों, छोटे हो तो तभी से आप डांटते, बोल दो दूनी चार, दो तिहाई छह, बहुत डांटते, बहुत मार खाते। अंग्रेजी को नहीं पढ़ाता घर में आती नहीं किसी को, ठीक है, या आती भी तो कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, ठीक है, इसलिए खास करके हमारे बेल्ट के बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं, प्रवीण हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक फ्रेज याद रखिएगा, ये फ्रेज आप याद रखेंगे कि जब भी आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, मजाक करने में अच्छे हैं, बहाने बनाने में अच्छे हैं, पढ़ाई करने में अच्छे हैं, तो यहाँ पे सर क्या आता है, गुड प्लस एट प्रपोशन का यूज करता है, ये फिक्स प्रपोशन है, गुड एट समथिंग, यानी किसी चीज में निपुण या होना या प्रवीण होना, तो उसको गुड डैश समथिंग, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, गुड एट मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स मत बोलना, तुम्हारा दिल कह रहा होगा इन इन इन, गलत है, दिल तो पागल है, दिल की मत सुनना, ठीक है। यहाँ पे सर क्या आएगा, गुड एट मैथमेटिक्स, क्योंकि ग्रामर सही है, ए ऑप्शन आपका पे राइट आंसर होगा, तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। यस, वेरी गुड, चलिए ये आपका जवाब था, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है आपको। अगला सवाल है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग डैश आईडी कार्ड, हर स्टूडेंट को अपनी आईडी कार्ड लेके आनी है। अगर ये मतलब प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बताएंगे सर आप क्या होगा आपका आंसर। तो देखिए सिंपल सा फंडा है गाइस, अगर आपका सेंटेंस एवरी से और स्टार्ट होता है, जैसे आपने देखा ना गब्बर सिंह, शोले देखी होगी आप लोगों ने, तो शोले में वो एक सीन आता है जब जय मर जाता है ना, वीरू आता है, जय जय तो मुझे छोड़ के चला गया, जय जय, फिर एंग्री है ना, गब्बर सिंह, मैं आ रहा हूं गब्बर सिंह, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन। अभी सवाल है कि एक एक को मारेगा, सबको मारेगा, तो देखो वीरू मारेगा किसको, सबको, लेकिन कैसे, एक एक करके, यानी हमारा वीरू पढ़ा लिखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पता है, ठीक है। तो यहां पे जो ईच और एवरी आता है, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा, ठीक है। तो ईच एवरी के बाद आपके पास जो नाउन आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। उसके बाद अगर वर्ब आया तो सिंगुलर, यहाँ पे मोडाल है तो भूल जाओ, वर्ब की कोई टेंशन नहीं लेना आपको, लेकिन अगर वर्ब आया होता तो वो भी सिंगुलर होता। अब यहां पे आ रहा है आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव आप सबको पता ही होगा,
नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। देखिए तुम मेरी हो कहते हो ना, माय, हिज, हर, आवर, योर, देयर, एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके सर क्या है, ये सारे के सारे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर आपको कोई सेंटेंस ईच से स्टार्ट होता है या एवरी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा आना चाहिए वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा सर कैसा होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। तो यहाँ पे सर क्या होगा, हिज, है ना, हिज या हर। अगर आपको चॉइस मिले हिज और हर में, तो हिज को चुनिएगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई कॉमन जेंडर, ये मेरा क्या है, कॉमन जेंडर, ये मुझे पता नहीं पुरुष है या महिला, तो यहां पे आप हिज लगा देना, क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या है, मस्कुलाइन डोमिनेंट सब्जेक्ट है, पुरुष प्रधान विषय है। तो जब हमें हिज और हर में कंफ्यूजन हो तो हम मस्कुलाइन के साथ जाते हैं, हिज का उपयोग यहां पे करते हैं। तो क्या बन जाएगा, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज आईडी कार्ड, या यहां पे अगर हर ऑप्शन है तो हिज और हर आईडी कार्ड। यस, वेरी वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आता है कि द लेटर वॉज रिटन बाय राम। इसका सर करना है क्या है, आपको बताना है कि आपका एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पे भी आपके पास बी वर्ब आ जाए, अभी बी वर्ब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास यहां पे आ गया इज एम आर, क्या आ गया आपके पास, इज एम आर, या आपके पास यहां पे सर क्या आ जाता है, वॉज या वर लिखा हो, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये गारंटीड है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव वॉइस में। दूसरी पहचान इसका क्या होता है कि हम जब भी बाय यूज करते हैं, जो बाय प्रपोशन के बाद हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, डूअर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब बाय के साथ डूअर आ जाए तो ये भी पहचान होती है किसकी, पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पे बाय प्लस डूअर है, डूअर आपने बाद में लिखा है, यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आपका ये क्या गाइस, दिस इज योर पैसिव वॉइस। तो आंसर आपका क्या होगा सर, पैसिव वॉइस, बी ऑप्शन। आगे चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही सेड आई एम बिजी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, यानी नरेशन बताना है। ही सेड आई एम बिजी। अपन सिंपल चीजें करेंगे बॉस। सबसे पहले चेक क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहां पे है, सिंपल पास्ट में। हाँ, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में होगा तो उसके बाद वाला जो स्पीच है उसको आप चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में होता तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, यानी इसका टेंस तो चेंज होगा, पहली बात। अच्छा, किसमें चेंज होगा, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसको हम लोग सर किसमें बदलते हैं, पास्ट में। प्रेजेंट का पास्ट बना देंगे सर, ठीक है। अगर यहाँ पे एम है तो एम का क्या बन जाएगा सर, वॉज बन जाएगा। दूसरा चेंज क्या होगा सर, एक तो टेंस चेंज हो गया, दूसरा क्या चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। ये आई किसकी बात कर रहा है, ही की बात कर रहा है, यानी जो आपका आई है वो चेंज होगा सर किसमें, ही में चेंज हो जाएगा। तो ही वॉज कहां पे है सर, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, तो यानी आपका क्या होगा, जो ए ऑप्शन है दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल, इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ये सबकी ख्वाहिश होती है कि अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मेरे पास केटीएम बाइक होती, पीछे लुगाई होती, और पूरी दुनिया में हमारी, समझ रहे हो, वाहवाही होती है ना। तो वही वाली बात है। तो इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो ये क्या काल्पनिक है। जैसे इफ वर्ड आता है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो आगे क्या लिखा हुआ है, अगर, यानी पॉसिबल नहीं, हाइपोथेटिकल केस है ना। कैसा केस है गाइस आपका, ये हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है। दिस इज योर हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल का मतलब ही होता है सर जो कि रियल नहीं है, विच इज अनरियल, विच इज इमेजिनरी, काल्पनिक है। तो जब चीज कोई काल्पनिक होती है तो उसको लिखेंगे भी काल्पनिक तरीके से। आपका जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो नहीं करता। जी हाँ, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो नहीं होता। यहां पे क्या होता है कि अगर आपके पास आई है तो आई के साथ अपन क्या लगाते हैं, वर्ब। आई ही नहीं, अगर यहाँ पे ही होता, शी होता, इट होता, या एनी नेम, है ना, कोई भी नाम आ जाता, इन सब के साथ अपन क्या लगाते हैं, वर लगाते, क्योंकि चीजें क्या है, इमेजिनरी हैं। क्या है, इमेजिनरी हैं। और अगर आपका यहाँ पे यू होता है ना, तो यू के साथ अपन क्या लगाते सर, यहाँ पे हैड बीन लगा देते हैं। क्या लगा देगा, हैड बीन। या अगर आपके पास कोई प्लूरल प्रोनाउन आता, अगर आपके पास कोई प्लूरल प्रोनाउन या नाउन आ जाए, प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, या आपके पास कोई प्लूरल नाउन आ जाए, उसके साथ भी क्या लगेगा सर, हैड बीन ही लगेगा। ठीक है सर। तो कहता कि अगर मैं अमीर होता तो, है ना, इफ आई वर रिच, आपका बी ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। यस,
चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है यहां पे। अगला सवाल, यू डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स। बताओ सर, यू डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए। तो ये आपका क्या है गाइस, दिस इज बेसिकली योर सजेशन, है ना, ये आपका एक सुझाव है, सजेशन है यानी एडवाइस है, सजेशन है यानी एडवाइस है। और एडवाइस के लिए हम लोग क्या क्या मॉडल यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं फ्रेंडली एडवाइस के लिए, ठीक है, मस्ट यूज करते हैं ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, ऑट टू यूज करते हैं गाइस अपन मोरल एडवाइस के लिए, एथिकल एडवाइस के लिए। तो तीन मॉडल यूज होते हैं, तीनों का टोन अलग अलग होता है, तीनों का उपयोग अलग अलग होता है। तो यहां पे इनमें से कौन सा है जो आपको सुझाव दिखा रहा है, शुड, तो अपन क्या बोलेंगे सर, शुड, यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, ठीक है। अगेन याद रखना, शुड आपका कहां यूज होता है, फ्रेंडली एडवाइस, कि मान ले भाई, ठीक है। अगर आप इसी चीज को स्ट्रॉन्ग एडवाइस बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हैं, मस्ट, और उसको अगर आप मोरल एडवाइस बनाना चाहते हो तो ऑट टू आप यहाँ पे यूज करते हैं। ये सब एडवाइस के लिए यूज करने होने वाले मॉडल्स। अगला सवाल आप सबके सामने गैस एक्सप्रेशन यहाँ पे है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, शी बॉट अ डैश बैग, शी बॉट अ डैश बैग। अब यहां पे क्या होता है, अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए, जैसे हमारे यहाँ पे जो लाइन लिखते हैं दर्शन के लिए, आप लोग क्या करते हैं, लड़के लड़के ऐसे होते हैं, अरे क्या है, लोग बोलते हैं, अरे भैया लाइन में लगे, लाइन में लगे, हाँ मैं बस देख रहा हूँ क्या है, धीरे से घुस जाएंगे लाइन में है ना, धीरे से लाइन में घुस जाते हैं। अगर किसी आंटी के सामने तुम घुस गए, भैया कहाँ हैं आप, पीछे चलिए, कहाँ, क्यों नहीं मारती भाई साहब आंटी, खतरनाक, ठीक है, वो अलग सांसारिक बात है। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव मनमानी नहीं कर सकते, एडजेक्टिव को एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। तो सीक्वेंस आपका क्या होता है गाइस, ओ सास कॉम्प, ओ सास का कंप्यूटर, है ना, ओ सास का कंप्यूटर, ये आपको फॉलो करना पड़ता है। अरे ओ सास का कंप्यूटर, यानी अपने साले को आप बोलते हो ना, अगर आपका साला बहुत तेज तर्रार है, हर चीज याद रखता है, आपका पासवर्ड वासवर्ड सब याद रखता है ना, यहां तक कि आपको मैप कर रखा है जीजू कहां कहां जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो, अरे ओ सास के कंप्यूटर, चल, ठीक है। तो ओ फॉर क्या होता है गाइस आपका, ओपिनियन, है ना, यानी आपकी राय क्या है। एस का मतलब सर आपका क्या होता है, साइज। ए का सर क्या होता है, एज। एस फॉर क्या होता है गाइस आपका यहाँ पे, शेप। सी फॉर क्या होता है गाइस आपका, कलर। ओ फॉर आपका क्या होता है गाइस यहाँ पे, ओरिजिन, है ना, कहां से आया है, ठीक है। नेक्स्ट एम फॉर आपका सर क्या होता है, मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। और पी फॉर आपका सर क्या होता है, पर्पस, ठीक है। तो आपका सर होता है सीक्वेंस। अगर आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ गए आपके सेंटेंस में तो ये सीक्वेंस अपन लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी बोला बैग आपका पास नाउन है यहाँ पे, इसके पहले जो भी लगेगा वो एडजेक्टिव ही होगा। अभी आप देखो कौन सा अपन यूज करेंगे, ठीक है। स्मॉल ब्लैक लेदर, यही आपका सही सीक्वेंस है। स्मॉल आपको क्या दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है। ब्लैक आपको सर क्या दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है। तो आपको साइज दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ये कलर दिखा रहा है, और ये आपका लेदर यानी मटेरियल दिखा रहा है। तो ये आपका बी ऑप्शन शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, हाफ ए चेक पॉइंट, हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। रवि इज डैश देन मोहन। अपन जब दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो ना सामने सामने, कि भाई पहले वाला अच्छा था यार, है ना, पहले वाला बहुत अच्छा था यार, पुराने वाली सही थी यार, बाइक पहले वाला मूवी, ठीक है, सीक्वल अच्छा था। तो आप जब कंपेयर करते हो, यहां पे याद रखिए, अगर यहाँ पे देन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, देन, और दो लोगों की बात यहाँ पे हो रही है, तो आंख बंद करके मेरे प्यारे भाई क्या कर देना, कंपेरेटिव डिग्री यूज कर देना। सर आपने क्या यूज कर देना यहाँ पे, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप लोगों ने यहाँ पे कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे टॉल आपका होता है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, टॉलर आपका होता है सर यहाँ पे कंपेरेटिव, और टॉलेस्ट यानी होता है सुपरलेटिव, ठीक है। तो आंसर आपका सर क्या होगा, टॉलर। तो आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, रवि इज टॉलर देन मोहन, जो रवि है वो मोहन से ज्यादा ऊंचा है, लंबा है, यस। अगला सवाल देख लेंगे सर आप लोग, आई स्टेड होम डैश इट वॉज रेनिंग, ठीक है। ये अगेन कंजंक्शन आपको यूज करना है कि मैं घर पे ही रहा क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो आपको यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जारी करना है, मतलब कारण बताना है कि आप घर पे क्यों रहे, ठीक है। बट आप तब यूज करते हो जब दो कॉन्ट्रास्ट चीज को जोड़ना हो। सेम ऑल्दो भी तब यूज होता है जब कॉन्ट्रास्ट को जोड़ना हो। अनलेस आप तब यूज करते हो जब कोई कंडीशन लगाना चाहते हो, है ना, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पे आप सिर्फ क्या बता रहे हो, कारण, रीजन। तो कारण बताने के लिए अपन बिकॉज का यूज करते हैं, तो बिकॉज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शी लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड डैश, उसको पढ़ना पसंद है, उसको लिखना पसंद है, एंड डैश। इसको कहा जाता है पैरेललिज्म। उसको क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म, यानी कि अगर आप लोग को पहले याद हो, यानी हम लोग के जमाने में
जब कपड़े खरीदते थे ना, अगर 3 लड़के हैं, तीनों को सेम डिजाइन का कपड़ा ही मिलता था। ऐसा लगता बैंड मास्टर जा रहे हैं। तो हमारे पुराने जो पूर्वज है ना, वो पैरलिज्म में बहुत विश्वास रखते थे कि सबके साथ बराबर, सबका बराबरी का मतलब सेम कपड़ा सबको। यहां तक कि अगर पापा भी वही सेम डिजाइन का कपड़ा पहन रहे हैं, सब कुछ सेम सेम, ठीक है। ट्विनिंग नहीं, वो क्वाड्रिंग करते थे। तो अगर यहाँ पे लाइक्स आ गया, लाइक्स के बाद आपका रीडिंग क्या है, जेरेंड है। जेरेंड यानी क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो और उसको आप इस्तेमाल कर दो एज अ नाउन, इसको अगर आप इस्तेमाल कर दो एज अ नाउन, उसे कहा जाता है जेरेंड। ये भी जेरेंड, ये भी जेरेंड, है ना। तो आने वाला जो अगला होगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, जेरेंड ही होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे सर, डांसिंग। इसको कहते हैं पैरलिज्म। जो आपका ए है, जो आपका बी है, आपका सी भी वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा सर, आपका डांसिंग बन जाएगा। अगर यहाँ पे जेरेंड, यहाँ पे जेरेंड, तो आखिरी वाला भी क्या होगा, आपका जेरेंड होगा। ठीक है सर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ही इंजॉयज डैश बुक, ही इंजॉयज डैश बुक। अब आपको ध्यान देना है कि जो इंजॉय है ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद या तो नाउन इसके बाद आप इस्तेमाल करो, है ना। इंजॉय वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो या तो इसके बाद नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए। अगर इसके बाद आप कोई वर्ब यूज करना चाहते हैं तो उसको जेरेंड फॉर्म में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आईएनजी आएगा। तो जेरेंड का इस्तेमाल आपको करना होता है इंजॉय के बाद। तो क्या बोलेंगे, ही इंजॉयज रीडिंग बुक्स, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ये ग्रुप ऑफ वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद या तो नाउन लेते हैं या तो जेरेंड को ही एक्सेप्ट करते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा आगे सेशंस में, वो भी कवर करने वाला हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना सर इसमें एडजेक्टिव क्या है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। नाउ शी आपका यहाँ पे सर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये आपका है प्रोनाउन, दिस इज योर प्रोनाउन। वोर आपका सर यहाँ पे वर्ब आ गया। ए आपका सर यहाँ पे क्या है, दिस इज योर आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल है। ड्रेस आपका सर यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव कैसा है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है सर, सुंदर। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, सी ऑप्शन, दैट इज योर एडजेक्टिव। ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाता है। जो भी नाउन को डिफाइन करे, नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, अधिक जानकारी दे, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अगला देखेंगे सर, चूज द इनकरेक्ट पार्ट, ही डू नॉट नो द आंसर। बताओ इसमें कौन से पार्ट में गलती है। ये आपका अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है कि अगर आपने ही यूज किया तो ही आपका सर क्या है, दिस इज सिंगुलर प्रोनाउन, है ना। ये भी सिंगल है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। ये आपका सर सिंगुलर है, तो इसके बाद आप जो भी वर्ब यूज करोगे, आप यहाँ पे सर सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। क्या यूज करोगे गाइस, सिंगुलर वर्ब ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना। तो सर आप यहाँ पे सर क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। डज के बाद अपन यहाँ पे सर क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, डज नॉट। ही डज नॉट नो द आंसर, उसे आंसर नहीं पता। तो सर आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी ऑप्शन में गलती है, डज होना चाहिए था, डू लगा दिया है। बताओ अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग गाइस। कमान ब्रेक द आइस, इसका मतलब सर क्या होता है, ब्रेक द आइस यानी बर्फ तोड़ो। अरे नहीं, इडियम जो होते हैं ना, उनका जो मीनिंग है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है ना। बस आपको याद करना कि क्या कहना चाह रहा था। तो ब्रेक द आइस यानी क्या होता है, आप ना हिचकते हो, शर्माते हो, है ना। लड़के क्या बोलते हैं, और भाई क्या हाल है, बढ़िया भाई, कहाँ से भाई तू, मैं तो रोहतक से भाई। अच्छा तू, मैं यार प्रयागराज से। और भाई क्या हाल है, बढ़िया, होगी दोस्ती, है ना। लड़कियों को कई बार होता है, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा दूर हो जाएंगे प्लीज। लड़कियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन लड़का लड़की साथ में बैठ जाए तो बहुत दिक्कत है, जल्दी बात ही नहीं करते। हम अपने जमाने की बात करें, आज के टाइम में तो भाई साहब अलग ही खेल चल रहा है। तो ब्रेक द आइस यानी क्या, हिचक को दूर करना और बातचीत को शुरू करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस मींस स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी हिचक को छोड़िए और बातचीत शुरू करिए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक द आइस। राइट। अगला देखिएगा, गिव अप का मतलब सर क्या होता है। ये आपका फ्रेजल वर्ब भी है। देखिए गिव के साथ आप जैसे जैसे प्रीपोजिशन चेंज करते चले जाएंगे। देखिए आपके पास होता है क्या है, आपके पास वर्ब आता है और वर्ब के साथ आता है पार्टिकल। वर्ब आता है, वर्ब के साथ क्या आता है, पार्टिकल आता है। पार्टिकल आपका एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है ना। पार्टिकल जो है ये आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता है और ये आपका सर क्या हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल को चेंज करोगे ना, वैसे वैसे इसका वर्ब का मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। तो अगर आपने सर यहाँ पे क्या बोला, गिव अप, इसका मतलब क्या, हार मान जाना, टू एक्सेप्ट डिफीट, है ना, सरेंडर। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला गाइस, यू आर कमिंग डैश, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। अगेन दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज क्वेश्चन और
क्लोज एंड क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन। ये आपका क्लोज एंड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंड क्वेश्चन के दो फॉर्म होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग जब बात करते हैं क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस की, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हो। यानी ऐसे दो शब्द जिसमें पुरुष जाति अपनी पूरी बातचीत करती है, पूरी जिंदगी काट देती है, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड क्वेश्चन। इसको पूछने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे पूछा जाता है ना, और दूसरा होता है गाइस आपके पास क्वेश्चन टैग। पहला हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा गाइस आपके पास यहाँ पे सर क्या आ गया, सेकंड इज योर क्वेश्चन टैग। दूसरा सर आपका यहाँ पे क्वेश्चन टैग आ जाता है, सेकंड इज योर क्वेश्चन टैग। ठीक है सर। तो आपने बोला यू आर कमिंग, आर को यहीं पे यहीं ले जाओ। अगर आपका ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नहीं आर प्लस नॉट, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, आरएंट, है ना। यू का क्या आएगा, यू, तो आंसर क्या बनेगा, आरएंट यू। आंसर क्या बनेगा, आरएंट यू। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका सर यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज डैश माई अपॉलजी, है ना, मुझे माफ कर दो पापा जी, है ना, स्वीकार करिए मेरी अपॉलजी, है ना। अपॉलजी यानी क्षमा मांगना। तो यहाँ पे सर आपके पास क्या होता है, एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब सर यहाँ पे क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है जी। अगर आपने बोला यहाँ पे सॉरी, अगर आपने पे लिखा सर एक्सेप्ट, इसका मतलब सर क्या होता है, के अलावा। इसका मतलब सर क्या होता है, के अलावा। और अगर आपने लिखा यहाँ पे एक्सपेक्ट, तो इसका मतलब तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, उम्मीद करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बिना पढ़े, है ना। तो उम्मीद करना, दैट इज एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सर क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगे यानी स्वीकार करेंगे। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर गाइस। राइट, ये आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एग्जाम से बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, ये इसी प्रकार के सवाल आते हैं। ऐसे और भी सेशंस आने वाले हैं। मजा आया तो गाइस इसको दबा के शेयर करना, दोस्तों के साथ भी लाइक देखना, इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। राइट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हर हर महादेव।